Today we are going to discuss about cardiac cycle part 2। आज हम कार्डियक साइकिल पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। इसका पहला पार्ट हमने कार्डियक साइकिल में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था जॉइंट डायस्टोल, ऑरिक्यूलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जिसमें हमने ऑरिक्यूलर का कॉन्ट्रैक्शन भी देखा था और वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन भी देखा था। जो टोटल कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो 0.8 सेकंड है, हमने ये डिस्कस भी किए थे। ओके, आज के टॉपिक में हमको कुछ टर्म का डिस्कशन करना है जो इस हेडिंग के लास्ट में दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने उसकी डेफिनेशन कोट किया, द सिक्वेंशियल इवेंट्स इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड। द सिक्वेंशियल इवेंट्स इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड, मतलब हार्ट में क्या होगा, कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा और ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नॉन स्टॉप होगा। तो वन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का जो टाइम पीरियड है उसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। अब कार्डियक साइकिल के कॉन्टेक्स्ट में हमको ये दो हेडिंग समझना है। पहली हेडिंग है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम किसको बोलेंगे? द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड बाय ईच वेंट्रिकल इन वन वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब एक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो ब्लड बाहर आएगा एक वेंट्रिकल से, ख़ास तौर पे हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड बाहर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोक वॉल्यूम बोलेंगे। और अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रोक वॉल्यूम का जो फिगर है वो 70 ml है, मतलब एक स्ट्रोक वॉल्यूम में जो ब्लड आएगा बाहर वो 70 ml के करीब होगा। कार्डियक आउटपुट किसको बोलेंगे? कार्डियक आउटपुट इज़ नथिंग बट अ स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट जो है वो कार्डियक आउटपुट है। मतलब एक मिनट में कितना खून दिल के बाहर आ रहा, 70 मल्टीप्लाई बाय 72, मतलब 1 मिनट में जो हमारा हार्ट बीट होता है वो 72 टाइम्स हार्ट हमारा बीट होता है 1 मिनट में। तो 70 मल्टीप्लाई बाय 72, तो अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड हमारा हार्ट के बाहर आएगा। अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड हमारा हार्ट के बाहर आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कार्डियक आउटपुट। एक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में जो ब्लड आएगा उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलेंगे, और 1 मिनट में जितना ब्लड बाहर आएगा हार्ट के उसको कार्डियक आउटपुट बोलेंगे। ये टर्म हमको मालूम होना ज़रूरी है। उसके बाद हार्ट में हमारे कुछ साउंड आएंगे, एक साउंड आएगा लब और दूसरा साउंड आएगा डब। ये दो साउंड हमारे हार्ट में सुनाई देंगे। डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप से जो चेक करेंगे, डॉक्टर्स जो चेक करते हैं हार्ट बीट, तो उसमें डॉक्टर नॉर्मल हार्ट बीट का साउंड चेक करते हैं, उसमें लब डब ऐसे साउंड आएगा। कभी कभी ये साउंड नॉर्मल नहीं भी होगा और ये एबनॉर्मल साउंड पैथोलॉजिकल इंडिकेशन शो करेगा। ठीक है, अभी लब साउंड क्या है? द फर्स्ट हार्ट साउंड एसोसिएटेड विथ क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व। जो हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये जब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएंगे हमारे, और इको वेंट्रिकुलर जो साइट है वहाँ पर प्रेजेंट है ये बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ये वाल्व क्लोज होने के बाद लब साउंड आएगा। जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, ब्लड हमारे पल्मोनरी आर्टरीज और अवार्टा में जाएगा। ओके, फिर हमारे वेंट्रिकल्स क्या होंगे? रिलैक्स होंगे, तो वो जो ऊपर ब्लड गया था वो वापस आने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ पर भी ल्यूनार वाल्व बोलेंगे। तो सेमी ल्यूनार वाल्व क्लोज होने की वजह से हमको डब साउंड आएगा। ट्राइकस्पिड वाल्व की वजह से लब साउंड और सेमी ल्यूनार वाल्व की वजह से डब साउंड हमको सुनाई देगा। अब कुछ हम एनसीईआरटी के लाइन जो दिए हुए है ये हेडिंग को लेके, ये कंसेप्ट एनसीईआरटी में कैसा बताया है ये हम देखेंगे। यहाँ पर मैंने पहले डिफिनेशन भी डिस्कस किया, द सिक्वेंस द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। यहाँ पर क्या होगा? दोनों भी एट्रिया का और वेंट्रिकल्स का सिस्टोल भी होगा, डायस्टोल भी होगा, मतलब एक कार्डियक साइकिल। ऑरिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन और दोनों का रिलैक्सेशन भी इसमें आएगा। एज मेंशन अर्लियर
The heart beats 72 times per minute. That is that many cardiac cycles are performed per minute. From this, it could be deduced that the duration of cardiac cycle is 0.8 second. Cardiac cycle का जो duration है वो 0.8 second होगा. During a cardiac cycle, each ventricle pumps approximately 70 ml blood. एक cardiac cycle में जो हमने last में discuss किया अभी पीछे, वो 70 ml blood हमारा बाहर आएगा एक कार्डियक साइकिल में, विच इज़ कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम. उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोक वॉल्यूम बोलेंगे. द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द हार्ट रेट. जो जितने भी हार्ट बीट होंगे उसको स्ट्रोक वॉल्यूम से अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो कार्डियक आउटपुट मिलेगा हमको, जो हमने भी पीछे डिस्कस किए. कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द ब्लड पंप आउट बाय वेंट्रिकल्स पर मिनट. ब्लड पंप्ड आउट बाय वेंट्रिकल्स पर मिनट, इसको हम क्या बोलेंगे? कार्डियक आउटपुट बोलेंगे. और ये अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर होगा. 5 लीटर मतलब 500 ml. यहाँ पर मैंने डिस्कस किया हूँ, एग्जाम्पल भी दिया. कार्डियक आउटपुट ऑफ एथलीट जो रहेगा, जो एक्सरसाइज वगैरह करेंगे जो लोग, उनमें कार्डियक आउटपुट नॉर्मली ज़्यादा रहेगा. फिर नीचे हार्ट के साउंड का डिस्कशन है. लब साउंड, डब साउंड की कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और ये साउंड कब होगा, जो लास्ट में हमने अभी डिस्कस किया वही थी. शायद ये पैराग्राफ सबको समझ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता. अभी ग्रुप में जब मैं वीडियो डालूँगा तो मुझे फीडबैक देना ज़रूरी समझा भी तो मुझे फीडबैक दिया जाए. अगर नहीं भी समझता है तो मुझे फीडबैक दो. सबसे मेरा ये